चलिए, तो अब हम एक थ्योरी स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हम एक थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बेसिकली क्या लिखा है। तो देखिए, इंटरेस्ट इज ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। अब ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर अगर पैसा ड्रॉ कर रहा है तो आप उससे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। इफ द सेम इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर ये सेम दिया हुआ है, इफ इट इज टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो आप उसके डेट ऑफ विड्रॉ से चार्ज करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉल, अगर वहां पे दिया नहीं है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ द विड्रॉल, अगर आपको डेट नहीं दिया हुआ है कि भैया कब जो है ड्राइंग जो है हुई है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज फॉर 6 months ऑन द होल ऑफ द अमाउंट बिकॉज इट विल बी अज्यूम्ड दैट द ड्राइंग वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कब चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे सिर्फ 6 महीने पे। अगर डेट मेंशन नहीं है, सिर्फ अमाउंट मेंशन है कि ड्राइंग ऑफ द ईयर इज इतना, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज करेंगे, सिर्फ 6 महीने का चार्ज करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इवन तरीके से जो है साल में कभी भी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर ने जो है 8,000 रुपए एक साल में निकाले हैं और इंटरेस्ट अगर 15% चार्ज करना है, तो उसका देखिए कैलकुलेट करने का तरीका, 8,000 इंटू 15/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 6 महीने पे ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड के केस में हर एक पार्टनर का एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट होता है। हर एक पार्टनर का कैसा कैपिटल अकाउंट होता है, एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मे बी मेंटेन्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड। कह रहा है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट unless additional capital is introduced or drawing are made against capital by an agreement। कह रहा है कि फिक्स कैपिटल के अंदर जो कैपिटल होता है पार्टनर का, वो पूरे साल कांस्टेंट होता है तब तक जब तक अगर कोई उसमें नया कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे या फिर जो है कैपिटल में से ड्राइंग ना की जाए, तब तक वो कैपिटल फिक्स होता है। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। कह रहा है कि अगर हम अदर वर्ड में बात करें तो जो कैपिटल होते हैं पार्टनर्स की, वो चेंज करने के अलाउ नहीं होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस। पूरे बिजनेस के लाइफ टाइम में पार्टनर्स के कैपिटल जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को छोड़कर। When fixed capital method is adopted, all the entries related to the drawing against profit, interest allowed on capital, interest charged on drawing, salary to partner, share of profit or loss are made in a newly opened account for each partner। कह रहा है कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट हम अडॉप्ट करते हैं तो उस केस में बाकी की जो एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, आर मेड इन अ न्यूली ओपनड अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। दिस अकाउंट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट। तो इस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट या करेंट अकाउंट कहते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा एंट्री होती हैं वो सारी की सारी एंट्री या तो करेंट अकाउंट में होंगी या तो ड्रॉइंग अकाउंट में होंगी। बात समझ में आ रही है। तो 2 अकाउंट को सेपरेटली प्रिपेयर किया जाता है जब कैपिटल फिक्स होते हैं। एक कैपिटल अकाउंट होता है जो पूरे साल फिक्स होता है, ठीक है, और एक ड्रॉइंग अकाउंट होता है जिसमें बाकी के जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसको हम करते हैं। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो कह रहा है व्हेन द कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स, जब कैपिटल फिक्स नहीं होता है, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब कैपिटल फिक्स नहीं होता है तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, चेंज होते रहता है। द रीजन इज दैट नो सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन, और इस वजह से उसका जो है कोई भी सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। बट ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू द पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। लेकिन जितनी भी एंट्री होती है वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही होती है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, अगर कोई इंस्ट्रक्शन एब्सेंस है, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है,
द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो कैपिटल अकाउंट को हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा था कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बेसिकली हम मेंटेन कर रहे थे। करेंट अकाउंट के अंदर हम जो भी चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर का कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सब कुछ डालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम बैलेंस बी बाई डी, ठीक है, इसके बाद हम पूरा का पूरा जो है कैश अकाउंट, उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ जो होगा यहाँ पे हम सब एक साथ डालेंगे। लेकिन अगर वहीं पे हमारा फिक्स नेचर का होगा तो फिक्स नेचर में जो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा पूरा का पूरा फिक्स होगा और एक करेंट अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच का डिफरेंस दे रखा है। तो पहला आता है हमारा व्हेन द कैपिटल आर फिक्स द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन अनचेंज। कह रहा है कि जब कैपिटल फिक्स होता है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अनचेंज्ड होता है, मतलब फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। अनचेंज का मतलब चेंज ही नहीं होगा वो। ठीक है, तो यूजुअली रिमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पूरे लाइफ टाइम में अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स नेचर का बन रहा है तो पूरे लाइफ टाइम में उसका जो बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का वो फिक्स होगा। इवन व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, एक्सेप्ट किस केस में चेंज होगा, सिर्फ जब नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर नई ड्राइंग की जाएगी। क्लियर। वहीं पे अगर फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट गो ऑन द चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कह रहा है कि अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो जो बैलेंस होगा वो हमेशा चेंज होते रहेगा, टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स ईच पार्टनर हैज टू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होता है तो हर एक पार्टनर के दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा करेंट अकाउंट होता है। व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग ईच पार्टनर हैज ओनली वन अकाउंट, हर एक पार्टनर का सिर्फ एक अकाउंट होता है, नेमली कैपिटल अकाउंट, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हेन द कैपिटल और फिक्स transaction related to the drawing, interest on capital, interest on drawing, salary, share of profit और loss are not made in the capital account। कह रहा जब कैपिटल फिक्स नेचर का होता है तो इतने सारे जो ट्रांजैक्शन है ना वो कैपिटल अकाउंट में ना होके कहाँ होते हैं, करेंट अकाउंट में होते हैं। लेकिन अगर हमारा कैपिटल जो है वो फ्लेक्सिबल नेचर का है तो सारे फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो हमारे जो है जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में ही होंगे। ठीक है, अगेन फिक्स कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड बोथ इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज वेल एज फिक्स कैपिटल मेथड। ये दोनों केस में बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी बनता है और फिक्स में भी बनता है। कैपिटल अकाउंट तो दोनों में बनता है ना, लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ किस में बनता है, फिक्स में बनता है। क्योंकि करंट अकाउंट में क्या, फिक्स में क्या चाहिए होता है, एक तो फिक्स होता है, करंट अकाउंट में हमको चाहिए होता है बाकी की एंट्री पास करना। अब कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स मेथड इट विल शो ओनली क्रेडिट बैलेंस, इन फ्लक्चुएटिंग मेथड इट मे शो अ क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। कह रहा है अगर कैपिटल अकाउंट अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड से बना है तो वो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग से बना है तो वो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों दिखाएगा। लेकिन करंट अकाउंट वो क्रेडिट भी दिखा सकता है और डेबिट बैलेंस दोनों दिखा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स कैपिटल मेथड इट जनरली रिमेन्स अनचेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। जब कैपिटल अकाउंट को हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करेंगे तो ये अनचेंज होता है, आपको पता है। ठीक है, फिक्स मेथड से होगा तो अनचेंज होगा, यानी कि सब सेम होगा, फिक्स नेचर का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर करंट अकाउंट रहेगा तो सॉरी अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अगर बनेगा तो ये हर टाइम चेंज होते रहता है अमाउंट इसका, लेकिन यहाँ पे अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन करंट अकाउंट जो होता है वो हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया, कैपिटल करंट के बीच का डिफरेंस देख लिया, फिक्स फ्लक्चुएटिंग के बीच का डिफरेंस देख लिया। तो ये हमारा अब खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज में, बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।